अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका जो बेसिक सर्वेइंग का जो सब्जेक्ट है ना, आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो बेसिक सर्वेइंग का सब्जेक्ट है, उसके हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह लो, जिनके आने की संभावना या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 2025 के एग्ज़ाम्स में। और ये जो एग्ज़ाम अब मैं आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जिनको मैंने एनालाइज करा हुआ है, ये जो मैंने पेपर एनालाइज करे हुए हैं, ये 2016 से 2024 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सबको मैंने एनालाइज करा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 2024 उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का 2024, और साथ ही साथ मेरे पास 2023 का पेपर भी मेरे पास है। तो इनसे ही मैंने सारे क्वेश्चन को एनालाइज करा हुआ है। ये जो बुक मैंने आपको कही थी ना, सिद्धि पब्लिकेशन की, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसी वीडियो में आज मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि इनमें से अगर 10 क्वेश्चन है तो इनमें से 5 या फिर 6 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइंड सर्विंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग। मैंने आपको जब शुरुआत में लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि आपका सर्वेइंग क्या होता है, और आपसे ये पूछ सकता है पेपर में कि सर्वेइंग क्या होता है और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दो प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे ना, तो वही दो प्रिंसिपल को आपको यहाँ पे लिखना है और डेफिनेशन लिखनी है आपको सर्वे की। अब ये क्वेश्चन आपका कब कब रिपीट हुआ है जरा एक बार से देखें। तो ये 2024 में, 23 में, 19, 18, 2015 और 14 पेपर एनालाइज करते टाइम ना, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा कि 14, 15, 16, काफी बार, 16 में नहीं लेकिन 14, 15 और फिर 18, 19 में कई बार रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब 2 साल रिपीट होता है कई बार। इसका पैटर्न ऐसा है कि 2 बार रिपीट हुआ है फिर नहीं रिपीट हुआ, लेकिन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मतलब इस क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, उन सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए साथ में। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स या फिर चेन। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि टेप और चेन दोनों के बारे में, या तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा टेप के बारे में बताओ, या तो पूछेगा चेन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये 2024, 23 और 21 3 साल क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे आपसे या तो टेप पूछ सकता है या फिर चेन पूछ सकता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं टेप या फिर चेन के। तो हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो हमारा जो है वो आप यहाँ पे देखिए, हमारा पूछता है रेंजिंग। मैंने आपको कहा था ना कि रेंजिंग क्या होता है। जितने मैंने लेक्चर पढ़ाए हुए हैं उनमें मैंने ये क्वेश्चंस को जरूर कवर किया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैंने इनको कवर किया हुआ है। थ्योरेटिकल पार्ट जितना है ना, कंपास सर्वे तक, मैंने वहां तक कोशिश करी है कि आपको पूरा कवर कराऊं लेक्चर में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है डिफाइन रेंजिंग, एक्सप्लेन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब आपसे ऐसा हो सकता है कि आपसे रेंजिंग ना पूछे, आपसे पूछे कि एक्सप्लेन करो इनडायरेक्ट रेंजिंग को, या फिर आपसे बोल सकता है कि दोनों को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का कि आपसे रेंजिंग पूछेगा, या तो आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछेगा, या फिर आपसे इनडायरेक्ट पूछ सकता है रेंजिंग। ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि यही क्वेश्चन आपका डिट्टो आएगा। डिट्टो का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अब तक 5 वीडियोस बनाई हुई है आपकी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वहां पे मैंने आपको कहीं पे नहीं ये नहीं कहा कि डिटो क्वेश्चन आएगा। डिटो क्वेश्चन सिर्फ चांसेस है कि ईएमईएस में, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन डिटो आता है कई बार, उस सब्जेक्ट में बहुत चांसेस हैं, वरना इनमें बहुत कम चांसेस है कि डिटो क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका है 2024, 23 और 2015, मैं वो क्वेश्चन ही लूंगा। यहाँ पे मैंने हर वीडियो में आपको कहा है वही क्वेश्चन लूंगा जो क्वेश्चन एक से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन आता है वो है हमारा, वट आर द वेरियस ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग चेनिंग। जब आप चेनिंग करते हैं ना, यानी कि चेन की हेल्प से आप मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से ऑब्स्टिकल होते हैं, क्या क्या बाधाएं होती है, क्या क्या परिस्थिति होती है आपकी, जिनकी वजह से आपकी चेनिंग की रुकावट पैदा होती है, चेनिंग में आपकी रुकावट पैदा होती है, उनको एक्सप्लेन करना है और उनके उपाय बताने हैं। एक्सप्लेन ईच ऑफ देम एंड देयर रेमेडीज। और ये आपका क्वेश्चन कब कब रिपीट हुआ है? ये आपका रिपीट हुआ है 2024 में, 21 में, 19, 2018 और 2017। अब क्वेश्चन ऐसे डिट्टो रिपीट नहीं हुआ है। या तो आपसे पूछ लेगा कि ऑब्स्टेकल्स क्या है चेनिंग के, और या तो आपसे साथ में पूछ लेगा कि उनको एक्सप्लेन करो और उनके उपाय भी बताओ। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, वो आपका यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनेगा वो आपका कैसे क्या बनेगा? वो बनेगा आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड टू चेन लेंथ। मैंने आपको पहले भी कहा था ना दूसरे चैप्टर में कि आपके
जो आप चेन से होता है ना, एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें चेन की मेजरमेंट कुछ और दी हुई होती है, और जब आप उसे एंड में देखते हैं तो उसकी मेजरमेंट कुछ और होती है। तो हमें एक्चुअल लेंथ बतानी होती है चेन की। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें, तो मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँ ना, कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब वो 10 सेंटीमीटर और लंबी निकली जब हमने उससे 1500 मीटर की डिस्टेंस नाप ली। तो जब दिन के आखिर में हमें पता चला कि वो 18 सेंटीमीटर और ज़्यादा है। पहले तो हमें क्या पता चला कि वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कब 1500 मीटर कवर करने के बाद। फिर हमें पता चला कि वो 18 सेंटीमीटर और लंबी, यानी 18 सेंटीमीटर और लंबी है, जब हमने टोटल डिस्टेंस 2900 मीटर जब हमने कवर करी। तो यहाँ पे ट्रू डिस्टेंस लाइन पूछता है, या फिर एक्चुअल लेंथ पूछ लेगा चेन की, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेकिन चेन से आपका न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आप देखो 2024, 23, 22, 21, 18 और 16, 4 साल तो ये कंटिन्यू रिपीट हुआ है। 4 साल ना ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यू रिपीट हुआ है। तो आपको इसके न्यूमेरिकल जरूर ही देख के जाने हैं। मैं ग्रुप में भी आपको ये पेपर्स शेयर कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिज्मेटिक एंड सर्वियर कंपास। मैंने आपको कहा था 2 टाइप के कंपास होते हैं आपके, एक प्रिज्मेटिक एक सर्वियर। दोनों की अपनी फिजिकल अपीयरेंस होती है, दोनों ही अलग अलग बियरिंग्स को मेजर करते हैं। तो वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या फिर आप मैं जल्दी ना इसका भी एक वीडियो डालूंगा प्रिज्मेटिक और सर्वियर कंपास का। मैंने कंपास का जो लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं करा हुआ है, तो जैसे टाइम मिलेगा मैं उसका भी आपको बता दूंगा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिफाइन करो प्रिज्मेटिक और सर्वियर कंपास को। अगर डिफरेंशिएट पूछता है तो आपको उस हिसाब से आंसर लिखना आना चाहिए, और अगर डिफाइन करने को बोलता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है पॉइंट्स में। आप जितना कोशिश करिए, आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिएगा हमेशा आंसर, इतना याद रखना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 2023, 21, 18 और 16 में डिफरेंशिएट करने को तो ऐसा पूछा गया था, और 2024 में पूछा गया था डिफाइन करने को। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि आपसे पूछता है क्वेश्चन रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स। अब कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स आपसे कैसे पूछेगा, मैं आपको पेपर में दिखाऊं अगर, तो आपसे जो बेयरिंग का कन्वर्जन पूछेगा ना, यहाँ पे आपको बेयरिंग दी होगी। अब जैसे यहाँ पे है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको दे रखी है, किस में है ये बेयरिंग, ये आपकी होल सर्कल में दे रखी है बेयरिंग। तो इसको आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग में करेंगे, आपके ये रेडियस बेयरिंग में करेंगे, और अगर आप एक ये रेडियस बेयरिंग में तो आप इसे होल सर्कल बेयरिंग में करेंगे। आपको पता होगा ना कि कैसे कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता हुआ है तो आप कंपास सर्वे सर्च करना यूट्यूब पे, या फिर किसी और के भी लेक्चर्स अगर आप देखोगे ना कि बेयरिंग चेंज कैसे करनी है, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये क्वेश्चन नंबर 7 2024, 23, 22, 21, 18 और 17, जो क्वेश्चन 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो उनको तो आप जरूर देख के जाना। एकदम मैं बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है ना, इनको पहले तो आप नोट करो, फिर इनके आंसर भी आपको खुद सॉल्व करने हैं, तभी आपको याद रहेगा कि मैंने इसका आंसर मैंने फाइंड किया था और क्या मैंने याद किया था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन को ना आप नोट करो अपनी कॉपी में। वैसे आप टेंशन मत लेना, पेपर से पहले मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो आपका आता है, कैलकुलेट करने के लिए बोलता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। आपको एक क्लोज ट्रैवर्स दे देगा, उसकी आपको इंटीरियर एंगल्स पता करने होंगे। अब ये क्वेश्चन 2024, 23, 22, 21, 17 और 16, यहाँ पैटर्न देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर से दिखाऊं 2024 के, तो यहाँ पे दे रखा है आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर के लिए, कि कैलकुलेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स। एक क्लोज ट्रैवर्स आपको दिया होगा, उसकी आपको इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। आपको या तो 4 बेयरिंग दी होगी या फिर आपको बैक बेयरिंग दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और एक क्वेश्चन आपका एक और आता है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, करेक्ट बेयरिंग, आपको न्यूमेरिकल में पूछता है कि करेक्ट बेयरिंग बताओ किसी लाइन की जो कि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हुआ हो उसको। जो आपकी बेयरिंग होगी ना, वो इनकरेक्ट बेयरिंग होती है। क्यों? क्योंकि जब लोकल अट्रैक्शन आता है तो उसकी वजह से हमारा जो रीडिंग्स होते हैं उनमें चेंज आता है, तो उसको भी आपको फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन वैसे तो आपका 2 बार पूछा गया है, 2024 और 18 में, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हो भी सकता है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट ये 2024 में आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि करेक्ट बेयरिंग आपको कुछ इस टाइप से दी होगी। आपको 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग, और आपको इनकी हेल्प से आपको करेक्ट बेयरिंग फाइंड करनी है। ये आपको
फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दी होगी। इनकी हेल्प से आपको किसी भी लाइन की आपको करेक्ट बेयरिंग फाइंड करनी होगी। आप इनके न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। न्यूमेरिकल वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है सॉल्व करने, बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आप इनसे ना थ्योरी से भी पास हो सकते हो सब्जेक्ट में। क्योंकि मैंने भी बिना न्यूमेरिकल करे ही पास हो गया था, इसमें अच्छे नंबरों से पास हो गया था। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी थ्योरी ही है तो आप पास नहीं हो पाओगे बिना बिना न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल अगर नहीं भी आते हैं आपको तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका सिर्फ 20% ही आएगा, आपका 80% आपका थ्योरी ही आएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, वो आपका आता है एक्सप्लेन द एरर्स इन कंपास सर्वे। अब जो आपका कंपास सर्वे है उसमें कुछ एरर्स आते हैं ना, बहुत टाइप के एरर्स आते हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा अभी। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 21 में 18 और 17 2018 और 17 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो आता है वो आपका क्या कहता है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। आपके जो डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन मतलब लेवलिंग के भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो उनको आपको डिस्क्राइब करना है। और ये क्वेश्चन 23, 22 और 16 में पूछा गया था, ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है, आप क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो आता है ना, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड आरएल बाय राइज एंड फॉल मेथड। आपने पढ़ा होगा लेवलिंग में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका होता है। वो न्यूमेरिकल आपका कैसे होता है मैं आपको अगर दिखाऊं पेपर की हेल्प से, तो जब का न्यूमेरिकल आता है ना वो आपका दो टाइप्स आपको फाइंड करने के लिए बोलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव रीडिंग्स दी होगी, मतलब एक के बाद एक रीडिंग हमने जो ली होगी ना वो यहाँ पे आपको दी होगी, और यहाँ पे आपको ये भी बता रखा होगा कि किस पॉइंट पर हमने अपने लेवलिंग स्टाफ को या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया हुआ है, वो भी आपको इस न्यूमेरिकल में दी होगी। तो इसकी हेल्प से, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको फाइंड करना होगा आपका आरएल आरएल यानी कि रिड्यूस लेवल आपको फाइंड करना होगा। और वैसे तो आपको चॉइस तो मुश्किल मिलेगी, क्योंकि 2024 के पेपर में ना डायरेक्ट आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से दिया गया था क्वेश्चन, लेकिन राइज एंड फॉल मेथड से भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको राइज एंड फॉल के ही मतलब उसी के भरोसे जानना है कि राइज एंड फॉल ही करके आएंगे हम, ऐसा कभी मत करना। 2024, 23, 19, 18 और 17 में अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो वहाँ राइज एंड फॉल के साथ ऐसा भी पूछा गया है, कभी राइज एंड फॉल कभी आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये मत सोचना कि अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है तो आप राइज एंड फॉल की हेल्प से आप निकाल लोगे, बहुत मुश्किल होता है कई बार। भले ही आपको आता होगा, आप एक्सपर्ट होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अगर आपको राइज एंड फॉल पूछ रखा और आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेंगे। वहाँ पे आपका आंसर में भी ना, आप अगर पेपर के टाइम अगर चीटिंग करते हैं, किसी से आंसर पूछते हैं, तो हो सकता है आंसर वेरी करे। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि दोनों मेथड की आप प्रैक्टिस करो। टीचर आपको दोनों मेथड से ही पढ़ाएंगे आपको, तो आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि समटाइम्स वी नीड टू फाइंड मिसिंग डेटा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको मिसिंग डेटा भी फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि आपका जो न्यूमेरिकल होता है ना इससे रिलेटेड, उसमें क्या होता है कि आपको कई बार मिसिंग डेटा फाइंड करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था 2023 में कि फाइंड द आरएल ऑफ स्टेशन पॉइंट इफ बेंचमार्क इज 100 मीटर। आपको बेंचमार्क दे रखा है, आपको यहाँ पे कहीं पे ना आपको रीडिंग्स आपकी गायब होगी हो रखी होगी, तो आपको उनको कई बार फाइंड करना पड़ता है। इस न्यूमेरिकल में तो नहीं है, इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको आरएल फाइंड करना है। लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं ना जिनमें आपको डेटा फाइंड करना होता है, डेटा दिया हुआ नहीं होता। तो आपको ना यूट्यूब पे भी उन न्यूमेरिकल को सर्च मारना होगा जिसमें आपका, उन न्यूमेरिकल को जरूर देखना जिनमें आपका डेटा ना मिसिंग हुआ करा हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछता है कि या तो मिसिंग डेटा होगा या तो आपको मेथड दिया होगा डायरेक्ट कि राइज एंड फॉल से करो या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से करो। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो शायद मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, कि यहाँ पे ना आपसे ग्रेडियंट पूछ लेता है कि आपको ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता भी है और नहीं भी, लेकिन ये तो जरूर पूछेगा कि आपको आरएल फाइंड करना है। तो अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको दिखाऊं लास्ट क्वेश्चन आपको क्या है, ड्रॉ द कन्वेंशनल साइंस। अब ये कभी कभी पूछता है, मतलब बहुत कम चांसेस है पूछेगा ये। नेक्स्ट पेपर में जो हमारा 25 का है ना, उसमें कम चांसेस है कि ये पूछेगा। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ, 2024 का बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर हुआ था, मैंने आप अपने शॉर्ट्स में उसको शेयर करा था ना यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो वहाँ पे हमसे साइन पूछ लिया गया था कि आपको साइन कन्वेंशन बताना है कि कंक्रीट का सिंबल क्या होता है, आपका मेटेलिक रॉड का सिंबल क्या होता है। बल्कि हमारा कभी बिल्डिंग ड्राइंग में सिंबल्स पूछे ही नहीं गए थे, लेकिन 2024 में आपसे सिंबल पूछे गए थे, वो भी कितने 20 नंबर के थे आई थिंक, जितना मुझे याद है 20 नंबर के सिंबल्स पूछे गए थे। तो पेपर ऐसा बनता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी पेपर का आइडिया नहीं लगा सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपको कन्वेंशनल साइंस आपको मालूम होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं,
आपका एक चेन लाइन हो गया, मेटालिक रॉड, रेलवे लाइन, टेम्पल, ट्री हो गया आपका, इलेक्ट्रिक लाइन, रिवर, रेलवे ब्रिज, कैनाल, लेक, बिल्डिंग और अनमेटल्ड रोड। अब ये नहीं कि आपने तुक्के में कुछ भी बना लिया, जैसे आपने चेन लाइन आपने कैसे भी दिखा दी, आपने मेटालिक रोड को कैसे भी दिखा दिया। इनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर ये 10 नंबर में भी आता है ना ये एक क्वेश्चन, तो आपका यहाँ से 10 नंबर ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको पेपर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि यार अगर आपको सिंबल्स आते हैं ना तो आपके 10 नंबर तो पक्के हैं। और जिन इन क्वेश्चन को जिनको मैंने आपको बताया है ना, अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मैं 101% श्योर करता हूँ कि आप फेल तो नहीं होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अब तक पढ़ाई नहीं करी है, वो पेपर के लास्ट 1 वीक में ये वीडियो देख रहा है या फिर कोई भी वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको यही बात बोलूंगा कि आप अगर कोई से भी वीडियो देख लो आप हमारे यूट्यूब के ना, या फिर जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बताई है वो मैंने सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, चाहे उन्होंने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है इन क्वेश्चंस की या फिर वो पहली बार मतलब बुक खोल रहे हैं, या फिर कई स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, वो कहते हैं कि पेपर में ही पढ़ेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक हेल्पफुल वीडियो है। बाकी आप एक यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी है, जो आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट आता है ना, आपका चैप्टर नंबर 5 आता है, जैसे कि आपका उसमें आता है पेंटोग्राफ हो गया, आपका प्लेनीमीटर हो गया, आपका 2-3 इंस्ट्रूमेंट और आते हैं उसमें, जैसे कि आपका आपका आता है उसमें एक आईओपी लेवल नहीं आता उसमें, काफी इंस्ट्रूमेंट उसमें आपके आते हैं, एबनी लेवल हो गया, सिलोन घाट ट्रेसर हो गया, तो उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा हुआ है क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट नोट में पूछेगा वो, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को अपना रिस्पांस देना, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो औरों तक भी ये वीडियो शेयर कर देना क्योंकि इससे और स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको सेक्शन ए, मैं से तो आपको बता दूं कि सेक्शन ए अगर आपको कंप्लीट चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए बहुत इजी होता है, फिलअप्स वाला जो सेक्शन होता है ना ये ज़्यादातर पीवाईक्यू से ही पूछता है, ये जो पूरा आपका सेक्शन है ये पीवाईक्यू से पूछता है, हमेशा ऐसे ही होता है। और मैंने जब अपना सेक्शन ए या फिर जिस भी सब्जेक्ट सेक्शन ए का हो ना आप, मैंने पूरे अच्छे से स्कोर किया हुआ था, और उसका रीज़न ये था कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं। तो अगर आपको हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज चाहिए सेक्शन ए के जिसमें फिलअप्स और ट्रू फॉल्स आते हैं, तो आप एक बार कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।